हम डील कर रहे हैं थिंकिंग, हम बेसिक सोच जो लोग आमतौर पे बदलना नहीं चाहते। तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन वो नहीं होती जहाँ पे आप बदलना नहीं चाहते। सबसे वर्स्ट सिचुएशन ये होती है कि सामने वाला बोल रहा है कि हमने बदल ली है। आई एम लकी इनफ टू चूज माई डेस्टिनी, आई वुड से। क्रेडिट नहीं ले रही हैं आप बिल्कुल भी। क्रिएटिव थिंकर क्यों बने? पहला तो बहुत ही सिंपल आंसर है हाँ। कि मजा आता है। अच्छा। हाँ, यार ये बात अगर लोगों को पता चल जाए कि क्रिएटिव चीजें करने में मजा आता है तो मजा आ जाए। ये ना कि अगर सब मेजोरिटी जो चीज मानती है वो लॉजिकल चीज है, दैट इज नॉट लॉजिक। लाइक आवर इलेक्शंस। इंस्टाग्राम हमारे लिए डिसाइड करता है जैसे आजकल कि यार ये चीज ऐसे करोगे तो क्रिएटिव है, ऐसे पहनोगे, ऐसे दिखोगे, ऐसे होगे तो तुम एक तरह के सेट हो। एक नॉर्मल इंसान 40 से 50 दोस्त बनाता होगा जिंदगी में अच्छे, अब हमारे पास तो 500 तो मतलब 600 तो एवरेज लोगों के फॉलोअर्स हैं। मेरे तो फेसबुक पे 3000 दोस्त हैं। वाह वाह। 3200 लोग लाइक कर रहे हैं। आप सोचिए एक कमरे में लोग खड़े हैं और 200 लोग आपकी चीज को लाइक कर रहे हैं। इट इज सच अ बिग थिंग। मतलब 200 लाइक्स आना। हम बहुत कल्चर्ड लोग हैं यार, हम बहुत कल्चर्ड लोग हैं। बहुत हम बहुत। तो इसमें आपको अलग कल्चर क्या बनाना है, हम ऑलरेडी इतने कल्चर्ड हैं। एक कल्चर है लार्जर जो कि हमारा पूरा इंडियन कल्चर है। अब उसके अंदर आपका यूपी का कल्चर, महाराष्ट्र का कल्चर, फिर यूपी का कल्चर। स्कूल्स का जो कल्चर है वो है अथॉरिटी को ओबे करना। ज्यादा कुछ नया करने की कोशिश मत करो, जो होता आ रहा है वो करो। ज्यादा क्वेश्चन मत करो, जो चीजें हो रही हैं उनको करते रहो। फेल मत हो, मतलब फेल इन द सेंस फेल होना सबसे बुरी बात है, राइट? फेल होना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है कि इससे ज्यादा कुछ। हम भी उन बच्चों का मजाक उड़ाते थे, कहीं ना कहीं उन बच्चों को थोड़ा कम माना जाता था जो फेल करते थे एग्जाम में, राइट? आई डोंट नो, आपको भी कहा जाता होगा कि भाई इस दिन झाड़ू नहीं लगानी है, इस दिन नेल नहीं काटना है, उस दिन ये नहीं होना है, बाल क्या कहते हैं खड़े होकर नहीं थर्सडे को बाल नहीं धोने हैं, ट्यूसडे को नहीं धोने हैं, खड़े होकर बाल नहीं कोम करने हैं। ये भी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कुछ तो है। जैसे ये आपको दीवार दिख रही है, मान लीजिए दीवार है आपकी, तो अब ऐसे साइड से टेढ़ा स्लोप बना दे जमीन पर। अच्छा। तो व्हेन द पी विल हिट, एक्चुअली हिट्स यू बैक, राइट? So it's a very simple solution. It's a very low cost effective solution. But आप मान लीजिए सीमेंट का एक पूरी मुडेर जैसे नीचे चल रही हो बिल्कुल टेढ़ी, ऐसी एंगल की स्लोप, तो ओके, मेरे दिमाग में भी एक आइडिया है। हाँ बताइए बताइए। वो स्पॉट्स जहाँ पे ये बहुत ज्यादा होता है वहाँ शीशे लगा दो। That's a nasty, है ना? That's a... यार मैं अच्छा खेल सकती हूँ ये। बड़ा आसान है उन लोगों को, उनको फॉलोअर बनाना जो लोग किसी चीज पे सवाल नहीं उठाते हैं। उन लोगों को फॉलोअर बनाना बहुत आसान होता है जो किसी चीज पर सवाल नहीं करते हैं। क्या आप फॉलोअर हैं या लीडर हैं? हाय बुतूल अब्बास, कैसी हैं आप? Hi Barkha, I am good and I'm very excited to be here. आई एम सो हैप्पी। मैं थोड़ी डरी हुई भी हूँ एक्चुअली, क्योंकि आपने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है। आईआईटी तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जाते हैं यार, और मैं तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी डरी हुई भी हूँ। तो अगर कुछ गलतियाँ हो जाए मुझसे तो पहले ही मैं माफ़ी मांग रही हूँ। माफ़ी उसकी कोई माफी नहीं है, हमारे पास एक माफ़ी रजिस्टर है ही नहीं। हमारे पास एक रजिस्टर है जिसमें हम सब लोग आईआईटी वाले लिखते हैं गलतियां लोगों की। दैट्स व्हाट वी डू, राइट? हम डरावने किस्म के लोग हैं। अब तो मुझे रोना आ रहा है, ये मैंने क्या कर लिया। बट बुतूल, थैंक यू सो मच। आप इतनी दूर से आई हैं और इतनी मुश्किल से आई हैं, आप कहीं और चली गई थी यहाँ आने की बजाय, पर आप इवेंचुअली यहाँ आ गई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और आपने आईआईटी कानपुर से क्या पढ़ाई की है, पहले तो ये बताएं। ओके, सो बहुत साल बीत गए, काफ़ी ज़्यादा साल इस पूरी चीज़ में, बट आई डिड माई मास्टर्स इन डिज़ाइन मैंने किया, जो कि एमटेक कहलाता है, बट एमडेस मैंने किया बेसिकली। वो मैंने आईआईटी कानपुर से किया था। मास्टर्स इन डिज़ाइन? जी जी जी। तो किस चीज़ का डिज़ाइन? इट्स मतलब बहुत सारी चीज़ों का कल्मिनेशन है, बहुत सारी चीज़ों का मिलाव करके, बट इट्स बेसिकली अबाउट डिज़ाइन थिंकिंग। इट्स अबाउट डिज़ाइन थिंकिंग। जी। तो क्या हम सीधे थिंकिज्म की बात करें? कर सकते हैं। तो थिंकिज्म क्या है? ये आपकी कंपनी है? मेरी कंपनी नहीं, मेरी एक कोशिश है, और yes. एक कोशिश है जो कई सालों से की जा रही है, पर इन दी एजुकेशन के फील्ड में एक मूवमेंट की तरह आप उसे बोल सकती हैं, जो कि मैं 2011 से रन कर रही हूँ। और
मतलब थोड़ा इसके बारे में और बताऊंगी मैं आपको ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो मैं आपकी जो आपने मुझे अपने बारे में लिखा हुआ भेजा था उससे कुछ कोट कर रही हूँ और उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। Okay. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे ये लगा कि काश सब ऐसा सोचते जैसा आपने सोचा है। Thinkism is a movement and social initiative started in 2011 to create a culture of thinking amongst school children worldwide. ये क्रिएटिंग अ कल्चर से क्या मतलब? कल्चर तो हमारा, हम इंडियंस हैं और हमारा कल्चर है क्या वैसे? हमारा कल्चर है क्या वैसे? हम बड़े कल्चर्ड किस्म के हम लोग बहुत हैं। कल्चर्ड लोग हैं यार, हम बहुत कल्चर्ड लोग हैं। बहुत हम बहुत तो इसमें आपको अलग कल्चर क्या बनाना है? हम ऑलरेडी इतने कल्चर्ड हैं, तो अलग कल्चर क्या बना रही हैं आप? क्या कल्चर बना रही हैं? सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कल्चर होता क्या है। कल्चर बहुत सारे बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, इन सबको मिला के जब एक डोर में सब लोग बंधे हुए होते हैं, वो एक कल्चर होता है जो आप बिलीव करती हैं, जो जिससे आपका बिहेवियर, जिससे आपका डेली रोज़मर्रा के चीज़ें करने का तरीका चेंज होता है। तो अगर हम कल्चर की बात करें तो एक कल्चर है लार्जर, जो कि हमारा पूरा इंडियन कल्चर है। अब उसके अंदर आपका यूपी का कल्चर, महाराष्ट्र का कल्चर, फिर उस यूपी का कल्चर। हाँ, तो वो अलग हो जाता है। फिर उसके बाद प्रॉबेबली आपके अपने घर का इंक्लूडिंग, उसके अंदर भी अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तो थोड़ा बहुत कल्चर डिफरेंसेस आते हैं रीजनली। फिर उसके अंदर और भी ज़्यादा अगर घुसेंगे तो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है कि आपकी जॉइंट फैमिली है, तो कल्चर्स चेंज, कैसे हम बिहेव करते हैं। तो आप कैट लवर हैं तो कैट लवर्स का अलग कल्चर होता है और डॉग Totally. लवर्स का अलग कल्चर होता है, right? वो कल्चर हमारे यहाँ कैट डिसाइड करती है, वो हमने नहीं डिसाइड किया, वहाँ पे वो रानी है। बट कल्चर ओवर द इयर्स इमर्ज होता है। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि स्कूल्स का कल्चर क्या है आज की तारीख में, तो उससे हमें समझ में आएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्कूल्स का जो कल्चर है वो है अथॉरिटी को ओबे करना स्कूल्स का कल्चर है अथॉरिटी को ओबे करना। है। जो कहा जा रहा है वो करो, और ये आप धीरे धीरे धीरे, ऐसे ही नहीं हम सीखते, हम कई सालों में सीखते हैं। ज़्यादा कुछ नया करने की कोशिश मत करो, जो होता आ रहा है वो करो। ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, जो चीज़ें हो रही हैं उनको करते रहो। आई थिंक मोर और लेस हम सब ने ये कहीं ना कहीं सीखा है स्कूल में। मुझे तो नहीं याद कि कोई बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला हो कि नहीं बिल्कुल नया सोचो, अलग करो, क्वेश्चन करो। होते थे एक दो टीचर्स, हमेशा होते थे जो करते थे, दे वर ऑलवेज लाइक दोज नाइस टीचर्स। पर एक हम स्कूल के, और फेल मत हो, मतलब फेल इन द सेंस, फेल होना सबसे बुरी बात है, राइट? फेल होना बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्मनाक बात है कि इससे ज़्यादा कुछ। हम भी उन बच्चों का मजाक उड़ाते थे, कहीं ना कहीं उन बच्चों को थोड़ा कम माना जाता था जो फेल करते थे एग्जाम में, राइट? तो वो डर धीरे धीरे हमारे अंदर पूरा का ऐसे ही नहीं सालों में बैठा है। 12-14 साल से पढ़ाई करते हैं स्कूल की, और उसके बाद कॉलेज जाते हैं और वही चीज़ें वापस रिपीट होती हैं। एंड देन वी थिंक व्हेन वी ग्रो अप दैट कि यार ये वाई आर वी नॉट एबल टू, हम लोगों ने कुछ अलग क्यों नहीं कर रहे, हम लोग कुछ बात क्यों नहीं कर रहे। तो द कल्चर ऑफ थिंकिंग व्हेन आई से इज़ टू क्रिएट दैट कल्चर, बिल्कुल जो इसके ऑपोजिट है। एक कल्चर जहाँ पे आप सवाल करें, एक कल्चर जहाँ पे आप जो चलता आ रहा है उसको सवाल करें, कुछ आप फेल होने से ना डरें। एक कल्चर जहाँ पे आप अलग तरीके से सोचने से ना डरें, और सोचें, सबसे इम्पोर्टेंटली सोचें। करेक्ट। सो दैट इज द कल्चर ऑफ थिंकिंग। वाओ वाओ। और ये आपने 2011 में इसकी शुरुआत की? शुरुआत 11 में की थी, सोचा थोड़ा और पहले से था। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत पहले सोचा होगा। हाँ। पढ़ाई करते समय ही सोचा था? हाँ, तब तो हम लोग बच्चे थे ना, तो हम लोग को था कि एजुकेशन हमें चेंज करना है, बस हमें इतना पता था कि हमें एजुकेशन चेंज करना है। तो बचपन में ही इन्होंने सोच लिया था कि एजुकेशन चेंज करना है। ये कैसे आया बुतूल? ये आम बात नहीं है किसी के मन में ये आना। एक तो आता है हमें, हमारे मन में, ज़्यादातर लोगों के मन में आता है भाई जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है, खैर छोड़ो जाने दो। हाँ। आपके मन में आया ये ठीक नहीं चल रहा है, इसे बदलना है। आई थिंक जब हमें एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब इसमें थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ेगा, पर मैं अगर सोचती हूँ तो यार देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपकी ज़िंदगी में अलग अलग डिसीजंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, और आप क्या आपको कहीं ना कहीं आप उनको बैठ के सोचते हैं, एनालाइज करते हैं। खैर इतना तो मैंने नहीं सोचा था 2011 में, मतलब बहुत इतना नहीं दिमाग चलता था, लेकिन यस ये था कि यार हम जो करते थे, जो चीज़ें करने की हम सोचते हमें ये करना है, तो हम उसको करते थे, और हमें मतलब इनफ सपोर्ट मिल जाता था मुझे और मेरे फ्रेंड्स को कि यार ये
पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया या किसी ने भी सपोर्ट कर दिया कि आप ये चीज़ें कर लो, तो एक कॉन्फिडेंस था कि यार अगर सोचेंगे तो उसको चेंज में मतलब उसको बदला जा सकता है इनटू एन एक्चुअल एक्शन, ठीक है। तो वहाँ से वो कॉन्फिडेंस था कि यार कुछ करेंगे, ट्राई करेंगे, क्या होगा, नहीं कर पाएंगे और कुछ तो मतलब आपको फेलियर जैसी चीज आपने सोचा नहीं था कि कुछ होती है, अगर नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाए, इसमें फेलियर जैसा कुछ था? फेलियर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। और अगर नहीं ट्राई करते तो रह जाता ना कि अरे कोशिश ही नहीं नहीं की। ट्राई करते वो मेरे लिए फेलियर था, क्योंकि फेलियर इन द सेंस दैट इज समथिंग आई विल रिग्रेट। मतलब कि यार दिमाग में आइडिया आ गया तो ट्राई तो करना है, चाहे वो कितना भी खुराफात भी हो या काम का हो तो आइडिया। आई वॉन्ट टू पॉज हियर। तो इनके मन में ये आया कि अगर कुछ आया है मन में तो उसे ट्राई करना है, क्योंकि अगर ट्राई नहीं किया तो वो फेलियर होगा। ये नहीं कि ट्राई किया और वैसा आउटकम नहीं आया जैसा सोचा था हमने, Right. वो फेलियर नहीं है, वो लर्निंग है। Yeah. राइट कि अब कुछ दूसरा, कुछ अलग तरीके से करना होगा। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फेलियर खराब नहीं लगता। आई मीन ऑफ कोर्स व्हेन यू डोंट आपने सोचा, आपने दिल लगाया, अपना टाइम लगाया और फिर वो चीज़ नहीं वर्कआउट कर रही तो या करती नहीं है। एंड दे हैव बीन बहुत सारे एग्जाम्पल्स, प्रॉबली हम लोग डिस्कस भी करेंगे, जहाँ पे आई फेल्ड। इट फील्स बैड बट यू टेक योर टाइम, बुरा बट यू फील टेक करो, योर टाइम, बुरा फील करो एंड उठो, आगे बढ़ो। कितनी अच्छी बात है ये। इसको करने से कितनी आसान नहीं होगी जिंदगी। मतलब ये सोच के मेरे लिए आसान होगी, और मैं एक्चुअली ऐसे जीती हूँ। हाँ। मन में कुछ आता है वो कर लेती हूँ, करने के बाद नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर अब मेरे को ये रिग्रेट नहीं चाहिए कि यार मैंने कोशिश ही नहीं की। हाँ। जैसे ये पॉडकास्ट भी है, ये Exactly. इसीलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा अरे करके देखते हैं, और मजा आ रहा है यार। मुझे नहीं आता मजा तो नहीं करते, और इस बहाने मैं आपसे मिल रही हूँ। एंड द सेम रीजन आई एम हियर। आई एम लाइक मुझे पॉडकास्ट में उस साइड भी बैठना है, इस साइड भी बैठना है, बट फिलहाल ये मौका तो दिस इज मच मोर ऑफ अ रेयर अपॉर्चुनिटी कि जो मिल रही है कि टू कम एंड स्पीक अबाउट समथिंग विच इज क्लोज टू माई हार्ट एंड विद समबडी हु आई एम थिंकिंग आई एम ग्रोइंग टू एडमायर एज वेल। आईटी वाले हमें एडमायर कर रहे हैं यार लेबल मत करो यार। यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऐसे। अरे यार लेबल मत करो। आईटी वाले हमें एडमायर कर रहे हैं। No, that is so kind of you. So kind of you. We've talked about creating a culture where you have said कि आपने बचपन में ही सोच लिया था कि एक कल्चर बनाना है। ये तो पहाड़ है यार, ये तो पहाड़ है। मतलब हनुमान जी ने उठाया था पहाड़ और एक आपने उठा लिया है। ये तो वो हो गया कि आंधी इस तरफ को चल रही है और आप उल्टी दिशा से उसको बीट करके, उससे झगड़ा करके उसमें घुस रहे हैं और उस तरफ जाना है आपको। ये तो ये बात हो गई। तो इसमें कितना करेज चाहिए, ये बात आई कांट इवन फैथम कितना करेज चाहिए। तो ये नेचुरली ये करेज है या फिर यू हैड टू मस्टर दिस करेज बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट पाथ? इट्स नॉट ईजी फॉर श्योर। मतलब ईजी बिकॉज हम डील कर रहे हैं थिंकिंग, हम बेसिक सोच के हिसाब की बात कर रहे हैं जो लोग आमतौर पे बदलना नहीं चाहते। और सबसे मज़ेदार तरीका यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे जैसे, अगर आप उनको ये नई बातें बताएंगे तो उन्होंने कहा हमने बदल ली है। तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन वो नहीं होती जहाँ पे आप बदलना नहीं चाहते, सबसे वर्स्ट सिचुएशन ये होती है कि सामने वाला बोल रहा है कि हमने बदल ली है और आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली व्हेन आई गो टू स्कूल्स में जाती हूँ या फिर मैं लोगों से भी मिलती हूँ तो हम बात करते हैं तो इट्स नॉट ईजी टू कन्वे कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। द ईजिएस्ट थिंग फॉर देम टू अंडरस्टैंड इज अच्छा इतनी सारी वर्कशॉप्स कर ली हैं, इतने सारे बच्चों के साथ काम कर लिया है, तो लोगों को लगता है हाँ कुछ तो ठीक ही कर रही हूँ, द नंबर गेम। हाँ तो कुछ तो ठीक ही कर रही होंगी। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप करें। आई मीन एज फार एज गोइंग बैक टू आपका जो क्वेश्चन था कि करेज, आई रियली डिड नॉट लाइक ना बच्चा होता है तो पानी में डाल दो तो तैरना सीख जाएगा वो वाला। तो आई थिंक आज अगर मैं शुरू करती तो बहुत सारी अवेयरनेस के साथ शुरू करती, लेकिन आज से कितना टाइम हो गया, 14 साल हो गए। तो उस टाइम जो शुरू किया था तो उस टाइम पर आई थिंक इट वॉज जस्ट दैट कि करना है, पता नहीं है, करना है और ट्राई करेंगे, कुछ करेंगे। एंड बहुत सारी गलतियां करी, मे बी मेरे को लगता है कि अगर आज करूँगी तो मैं बहुत कम गलतियां करूँगी, बहुत कम मतलब मेरी काफ़ी सारी लर्निंग्स होंगी। बट तो आई वुडंट कॉल इट करेज, आई वुड कॉल इट कि क्या पता ही नहीं था तो कूद गए करने के लिए। हैरी पॉटर पता नहीं है तो कूद गए। उसको तो बेचारे को डेस्टिनी थी उसकी तो डेस्टिनी हम ये भी कहेंगे, यू हैव चोजन योर डेस्टिनी। You are an intelligent woman and you chose what to do with that.
I'm lucky enough to choose my destiny, I would say. क्रेडिट नहीं ले रही हैं आप बिल्कुल भी. क्रेडिट नहीं, बट आई ऑल्सो फील कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे जब मैं कॉलेज से निकली थी, राइट, तो देर वर पीपल, मेरे फ्रेंड्स थे जिनके पेरेंट्स के लोन थे उनके ऊपर. देर वर पीपल जिनके शायद उनको घर के लिए कमा के देना था, या फिर आई वॉज लकी टू नॉट हैव दोज बोझ इमीजिएटली. तो माई माइंड वॉज डेफिनेटली मोर फ्री टू एक्सप्लोर. एंड दैट्स वेयर आई है कि आपकी लक है, आपकी प्रिविलेज है, आप कहाँ पैदा हुए, पर आप उसके साथ क्या करते हैं वो आगे की कहानी है. मतलब, एंड आई थिंक इट्स अ ड्यूटी to, if you are privileged enough in this country, and I think all of us sitting here talking are privileged at a much, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा privileged हैं. और privilege को हिंदी में क्या बोलेंगे, हमारा advantage है मतलब सोसाइटी में. एक तरह से मेरे ख्याल से वो आपकी एक ड्यूटी बन जाती है, कि आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको यूटिलाइज करें. और मेरे ख्याल से कि आज आप बोल रही हैं तो मुझे एक बात याद आ रही है कि मेरी दादी थी, एक बिजनौर की दादी थी, मैं कहती थी, मैं खुर्शैदी फूपी उनका नाम था. तो शी वॉज फूपी दादी होती है ना, वो थी मेरी वो. तो उनको, एंड आई वॉज 5 years old, एंड आई रिमेंबर कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी. और उन्होंने मुझे, बिकॉज मुझे पढ़ाई में बहुत शौक था, हमेशा पढ़ाई, मतलब अगर स्कूल जाने का शौक था मुझे. जब मम्मी बताती कि मैं रोती थी, बच्चे जब स्कूल जाते थे तो मैं रोती थी कि मुझे भी जाना है स्कूल, जब मैं 3 साल की थी, जब तक स्कूल नहीं गई. तो मेरी जो दादी थी वो, मुझे याद है कि उनको बहुत शौक था पढ़ने का. वो मुझे और वो आती थी बिजनौर से, तो वो कहती थी कि मुझे इतना सिखा दो कि मैं बस का नंबर पढ़ लूँ, ठीक है, तो मुझे नंबर सिखा दो, मैं नंबर नहीं पढ़ पाती हूँ. तो मुझे वो, मैं 5 साल या 6 साल की रही होंगी, तो मैं उनको नंबर और मतलब सिखाती थी, ABCD सिखाती थी. वो भी मतलब उनका भी एक मतलब तरीका था. वो शी वॉज वेरी ओपन ऑल्सो, कि वो रेडी थी मुझसे सीखने को. और मुझे आई थिंक वो, अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एकदम से याद आया कि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर गया कि कितना ज़रूरी है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस. तो वहाँ पे मुझे इम्पैक्ट कर गई थी कि यार ये अपने आप अपने लिए सक्षम होने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है. तो आई थिंक वो इम्पैक्ट वहाँ से आया था. और फिर मैंने धीरे धीरे और लोगों को भी देखा, तो वो हम आगे बात करेंगे. वंडरफुल. ज़रूरी क्यों है किसी के लिए क्रिएटिव थिंकर बनना? भाई आम जिंदगी हमारी जो चल रही है, वो तो हम जी ही रहे हैं, राइट, है ना. हमसे पहले जो लोग जी के गए हैं, उन्होंने हमें दिखाई दिया है कैसे जीना है. तो हम क्रिएटिव क्यों बने, क्रिएटिव थिंकर क्यों बने? तो पहला तो बहुत ही सिंपल आंसर है, हाँ, कि मजा आता है. अच्छा. यार ये बात अगर लोगों को पता चल जाए कि क्रिएटिव चीजें करने में मजा आता है, तो मजा आ जाए. तो मजा तो आता है. देखो, मजा हमें अभी भी आ रहा है. हम लोग, वी आर डूइंग समथिंग जो कि बिल्कुल मजेदार है, एंड वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स. सो मजा आता है इज अ सिंपल आंसर. अ मोर कॉम्प्लेक्स आंसर, या थोड़ा सा ज्यादा हम अंदर घुसेंगे, थिंकिज्म लगाएंगे अगर, तो द थिंग इज कि हम लोग जो भी करते हैं लाइफ में, वो चॉइसेस होती हैं, राइट. एंड हम लोग पैटर्न्स में फंस जाते हैं. एंड पैटर्न्स जो हमारे होते हैं, हम एवरीथिंग, यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप उठे, आपने ब्रश करना है नहीं करना, वो एक चॉइस है. आपको घर से बाहर निकलना है नहीं निकलना, एक चॉइस है. दरवाज़ा खोलना है, कोई आया है, वो धोबी आया है, दरवाज़ा खोलना है कि नहीं खोलना, वो भी चॉइस है. तो मैं ब्रश नहीं करूंगी और धोबी के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी. नहीं, तो आप क्रिएटिव नहीं. Yeah. But we are making these choices, right? Yeah. We are doing that. And ये choices ही धीरे धीरे, और हम जो बाहर जाते हैं, कुछ चॉइसेस हमारे लिए बना दी गई हैं ऑलरेडी, कि भाई ये बस स्टॉप है, आपको बस यहाँ से लेनी है. इतनी सिंपल चॉइस से लेकर, तो ये गौर करने वाली बात है कि ये एक चॉइस हमारे लिए बना दी गई है कि ये बस स्टैंड है और यहीं से बस लेनी है. वाह. या इट मेक्स लाइफ सिंपल, राइट. बट बहुत सारे लेवल्स पे अगर हम इसको और आगे ले जाएं, तो हम लोगों के लिए भी स्टेरियोटाइपिंग क्यों करते हैं कि ये ऐसा है तो ये इस तरह का इंसान होगा, ये इस तरह का दिखता है तो ये अमीर होगा, ये गरीब होगा, ये ऐसा होगा. एंड हम चैलेंज नहीं करते, बिकॉज ऑफ कोर्स ब्रेन पूरे टाइम प्रोसेस नहीं कर सकता, यू नो, कि क्या नया है, या फिर हर बार नया, हर चीज़ को नए तरीके से देखे. बट इसका जो नुकसान वो होता है, वो ये होता है कि हम पैटर्न्स में फंस जाते हैं. एंड जब, ठीक है, आप एक बहुत ही फिक्स्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप अगर अपनी सोसाइटी के अंदर ही ज़िंदगी बिताते हैं, या मान लीजिए आप छोटे शहर में रह रहे हैं, तो आपके पास लिमिटेड चॉइसेस हैं और आप कंफर्ट जोन में अपनी ज़िंदगी पूरी बिता सकते हैं. पर व्हाट इफ़ समथिंग हैपन्स टू यू जो कि बिल्कुल अलग है, जो कि कोई बुरा हो जाता है आपके साथ, आप किडनैप हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं, तो चलो इससे भी ज़्यादा आप पैसे के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं. एंड यू सडनली फील कि आपके पास चॉइसेस ही नहीं है, राइट. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स, इनफैक्ट
वन ऑफ द रीजंस बच्चों के बारे में जो आता है कि दे हैव बीन सुसाइड केसेस ऑफ चिल्ड्रन एज वेल, तो एंड दे फील एट 12th कि यार मेरे पास चॉइस नहीं है, एंड वी ऑल नो आज हम 18 साल के नहीं हैं लेकिन हमें पता है कि चॉइस तो है, तो यू फील रियली 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 बैड कि यार वो बच्चा मतलब ऐसे ही जान उसने दे दी। तो सिंपली स्पीकिंग, गोइंग बैक टू द पॉइंट कि क्रिएटिव थिंकर होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आज मैं इस कमरे में फंसी हुई हूँ, कैन आई थिंक ऑफ 5 ways टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, कैन आई थिंक ऑफ 5 तरीके जिस तरह से मैं इस कमरे से बाहर निकल सकती हूँ। सिंपल पुटिंग इट दैट वे, टू ब्रेक आउट ऑफ दैट पैटर्न, टू लीड अ मोर फुलफिलिंग लाइफ, अपने पोटेंशियल तक पहुंच पाना, उसके लिए क्रिएटिव थिंकर होना मेरे ख्याल से सबके लिए ज़रूरी है। ब्यूटिफुल, you've explained it so nicely. मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे क्रिएटिव काम करने को बहुत मिलता है और आर्टिस्ट होना भी मेरे लिए एक चॉइस है। तो पहली बात तो ये कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है और बच्चों को क्रिटिकल थिंकर्स क्यों बनना चाहिए, और क्या एडल्ट्स वाकई क्रिटिकल थिंकर्स हैं? 3 चीज़ें मैंने आपसे पूछ लिया, आप एक एक करके जवाब दे सकती हैं। ओके ओके, सो क्रिटिकल थिंकिंग इज दोनों तो बहुत इंटरेस्टिंगली क्रिटिकल थिंकिंग को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलती है हमारी सोसाइटी में ओवरऑल, एटलीस्ट शब्द के इम्पोर्टेंस में, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग को लोग थोड़ा सा आर्ट और आर्टीनेस और इस सब से कनेक्ट करते हैं, राइट? हम सब लोग हैं कि हम लोग या थिएटर वाले लोग हो गए, ये सब जैसा होते मैंने हैं। किया, जैसा मैंने अभी कहा है, मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरे को ये करने को मिलता है। और कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं कि आप you're born creative, Yes. and everybody can't be creative. ये एक सवाल मान के, मगर क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा ज़्यादा, जिन 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में ये बच्चे को ज़्यादा फेवरेटिज्म मिलता है, पर तब भी लोग क्रिटिकल थिंकिंग एक्चुअली एक आम भाषा में अगर बात की जाए तो लोग नहीं समझते हैं कि एग्जैक्टली क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। तो अगर बहुत सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनको इवैल्यूएट करने की सक्षमता रखना, अब आपके पास उनके लिए जजमेंट कॉल्स लेना, ये क्रिटिकल थिंकिंग हो गई। लेकिन इसमें लगता क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो आपको थोड़ा सा स्केप्टिक भी होना पड़ता है, चीज़ों को तो दूर से देखने की ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बायसेस की, कि आप जब डिसीजन ले रहे हैं तो क्या कौन से बायसेस आ रहे हैं आपके सामने। बायसेस तो भरे हुए हैं हमारे पास बायसेस भरे हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप 6 लोगों को देख रहे हैं, राइट? तो आपने सबको इवैल्यूएट करा एक ही क्राइटेरिया से, राइट? एंड आपके हिसाब से आपने बहुत लॉजिकली थिंक करा। आई मीन आई विल कम बैक टू दिस वर्ड, लॉजिकली थिंक करना। आपके हिसाब से आपने बहुत लॉजिकली थिंक करा, 6 लोग हैं, पर उसमें शायद 4 लोग आए, 4 लोग नॉर्मल कॉलेज के थे, 2 लोग IIT के थे, एक उसमें से कोई लड़की भी थी, और शायद उसमें से क्या कहते हैं, आपको एक लगा एक मैरिड है बच्चे के साथ, तो कितने तो बराबर नहीं हैं। और आपने जो डिसीजन लिया, मे बी आपने लिया कि यार मैं उस बंदे को लेता हूँ जो कि अनमैरिड है, प्रॉबली कहीं IIT का है या कहीं का है, और ये मेरा बहुत ही अनबायस्ड डिसीजन, बहुत बेहतर है वो। लेकिन क्या डिड यू टेक इनटू अकाउंट कि आपके कितने सारे बायसेस एट प्ले थे एट दैट डिसीजन? आर यू अवेयर ऑफ दोज? हमने बहुत लॉजिकली सोचा, ये बात भी आती है। और लॉजिक जो है वो सिंपल सी चीज़ है कि लॉजिक लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एज समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड, कि अगर सब मेजॉरिटी जो चीज़ मानती है वो लॉजिकल चीज़ है। दैट इज़ नॉट लॉजिक। लाइक आवर इलेक्शंस, जो मेजॉरिटी मांगती है वही सही चीज़ है लॉजिकली। हम लोग बचपन में करते थे मेजॉरिटी विंस, कि सबने कहा है तो सही ही होगा, क्योंकि हमने सीखा था ना वो। हाँ, और सबका साथ देने में सबका विकास भी है ना, तो इसलिए मेरा विकास भी तो, मैं अपना विकास भी तो कर लूं। तो बहरहाल आदि तो कमिंग बैक, ये अपने में टॉपिक है। बट नो, कमिंग बैक, आई थिंक क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट वेरी इजी टू एक्सप्लेन, तो मैं इसलिए बहुत तोड़ टुकड़ी में बताया। आपने जो मुझे बताया, मुझे काफ़ी इसमें समझ में आया कि अवेयरनेस के साथ चीज़ों को कैलकुलेट करना या चीज़ों के बारे में जजमेंट अपने लिए बनाना, और वो जो फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए बनाना है, वो कोई एक चीज़ नहीं है, वो हज़ारों फैक्टर्स हैं, और हर जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं या यूनिट्स हैं उनके लिए अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में आया। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड बहुत ही सिंपल सी चीज़ में भी हम क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग साथ में करते हैं। मुझे भी एकदम से एग्जांपल सूझा, कपड़े डिसाइड करने में यू क्रिएटिवली थिंक, आपको जाना है तो आप 5-6 कपड़े या 3-4 अपने कॉम्बिनेशन स्टाइल करके तैयार करते
करते हैं, फिर आप क्रिटिकली थिंक करते हैं कि कौन सा इस सिचुएशन के लिए बेहतर है, कौन सा मैंने लास्ट टाइम पहना था, कौन सा नहीं पहना था, कौन से मैं क्या अपीयर करूंगी, किस तरह की दिखूंगी, एंड ऑल दोज डिसीजंस आर मेड एंड देन यू डिसाइड टू पिक अप दिस आउट ऑफ द 3 दैट यू हैड थॉट ऑफ और समथिंग. सो यू Yeah. आर क्रिएटिवली थिंकिंग एंड देन यू आर क्रिटिकली थिंकिंग. मतलब क्रिएटिविटी इतनी छोटी सी चीज में भी इस्तेमाल की जा रही है, वाह वाह. Every day आई we एम are फीलिंग doing प्राउड ऑफ माई सेल्फ. Yeah, So I think- small little joys of life. Of course, and you should be proud of yourself because we are applying it. Unfortunately, हमको इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि when you start deciding कि what is creative and what is not creative, and society starts. Instagram हमारे लिए decide करता है जैसे आजकल कि यार ये चीज ऐसे करोगे तो creative है, ऐसे पहनोगे, ऐसे दिखोगे, ऐसे होगे तो तुम एक तरह के set हो. That is where हम सामने वाले की इंटेलिजेंस या सामने वाले की समझदारी को हम अंडरमाइन कर रहे हैं और हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं एक तरह से. प्रोग्राम ही कर रहे हैं. प्रोग्राम तो हम हो रहे हैं ना. या प्रोग्राम तो बहुत हम हो सॉलिड रहे हैं. प्रोग्रामिंग हो रही है यार. Yeah. And the world that we are moving to is not a world that is क्या कहते हैं so fixed, right? It is not a world जहाँ पे आज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है. मौसम, लेट्स पुट क्लाइमेट ओनली एज अ सिंपल थिंग. आज से आप 5 साल के बाद क्या आप 2 साल में ही बात करेंगे तो वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. वी डोंट नो इन टर्म्स ऑफ करियर्स व्हाट इज हैपनिंग. वी डोंट नो, थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स हैव चेंज सो मच. तो वहाँ पे घूम फिर के कमिंग बैक, we will come back to that point and I'll come back to your question first. कि that is why critical thinking and creative thinking become important. और चाहे वो adults हो, चाहे वो वो हो बच्चे हो, दोनों में important है. दोनों में ही इम्पोर्टेंट है. Definitely important है. सो बुतुल, मैंने आपके राइटअप में ये भी पढ़ा था, हेल्पिंग चिल्ड्रन बी मोर क्यूरियस एंड एम्पथेटिक. तो ये एम्पथी और क्यूरियोसिटी बच्चों में जागरूक करना ज़रूरी क्यों है? So one, of course, that curiosity क्या है, हमारी जिज्ञासा जिसे बोलते हैं, right? And empathy का हिंदी मुझे नहीं पता है, but empathy हाँ. मतलब सद्भावना शायद. दूसरे की भावनाओं को अपना समझकर, हाँ, ये समझना कि दूसरा जो महसूस कर रहा है वो खुद महसूस करना और उसके बाद एक्शन या डिसीजन लेना. हाँ. तो उसकी सिचुएशन को समझ पाना, उसको जो किन हालातों में है, क्यों है और क्या फील कर रहा है उन हालातों में, मेनली उस तरीके से उसके नजरिए से दुनिया को देख पाना, समझ पाना. एंड ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी, ये आई डोंट थिंक कि ये ऐसी स्किल सेट्स हैं जो किसी के पास नहीं होने चाहिए. नंबर 1, क्यूरियोसिटी इज एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसकी वजह से इंसान प्रोग्रेस कर पाया है. हाँ. है ना. इंसान जहाँ भी प्रोग्रेस, मतलब वो भी एक क्वेश्चनेबल वर्ड है, बट हम जहाँ भी पहुंचे हैं, हम आज अगर इन्वेंशंस की हैं, डिस्कवरीज की हैं, मेडिकल केयर आगे बढ़ पाया है, हम लंबा जी सकते हैं डेफिनेटली. किसी को तो जिज्ञासा थी कि हम ये चीज़ को सॉल्व करें और धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व करा. एंड शायद हम बेहतर घरों में रह पा रहे हैं और हम लोग अ लिटिल मोर सेफर देन बिफोर. सो क्यूरियोसिटी इज द रोड टू like new things, new inventions, new discoveries. Curiosity is also important as a point जहाँ पे आपका assumptions break करने के लिए, जो चलता आ रहा है, जो होता आ रहा है, are you curious? ये क्यों है? क्यों है ऐसा कि हम ऐसा ही मानते हैं, हमें ऐसा ही. मुझे याद है कि मैं बचपन में पूछती थी कि कहते थे, आई डोंट नो आपको भी कहा जाता होगा कि भाई इस दिन झाड़ू नहीं लगानी है, इस दिन नेल नहीं काटना है, उस दिन ये नहीं होना है, बाल क्या कहते हैं खड़े होकर नहीं, थर्सडे को बाल नहीं धोने हैं, ट्यूसडे को नहीं धोने हैं, खड़े होकर बाल नहीं कोम करने हैं. ये भी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था. कुछ तो है. एंड अगर आप लॉजिकली उसमें घुसे हैं तो लोग बताते हैं रीजंस, अगर आप पूछोगे, लेकिन आप पूछो तो सही कि ये क्यों हो रहा है. हम पूछते थे, हमको बोल दिया था अब है भाई ये बस. हाँ, क्योंकि उन्होंने भी शायद अपने बड़ों से नहीं पूछा. यस उन्होंने नहीं पूछा. एंड इट लीड्स यू टू maybe it will lead you back to the same thing जो आप करते आ रहे हो वही करते आओगे. लेकिन it opens doors, it keeps the mind functioning. और आपको शायद सिर्फ एक फॉलोअर बनने से रोकता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़, बड़ा आसान है उन लोगों को बनाना, उनको फॉलोअर बनाना जो लोग किसी चीज़ पर सवाल नहीं उठाते हैं, किसी चीज़ को सवाल नहीं करते हैं. उन लोगों को फॉलोअर बनाना बहुत आसान होता है जो किसी चीज़ पर सवाल नहीं करते हैं. क्या आप फॉलोअर हैं या लीडर हैं? हाँ, और बिल्कुल सही बात कही आपने. और कहीं ना कहीं
हम कई सारी चीज़ों में हम देखिए हर चीज़ में सवाल नहीं कर पाते और ये बात सच है बिकॉज हमें भी ज़िंदगी जीनी है, हमें भी जाना है। हम ये तो नहीं बोलते कि ये मूवी हॉल यहाँ पर ही क्यों है या इसके अलावा क्यों नहीं है, लेकिन अगर हम उसको भी एक हैबिट बनाएं तो आपको चीज़ों की कड़ियाँ दिखाई देनी शुरू होंगी। आपको दिखाई देगा कि कैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। एक डिसीजन आपका या जो होता है आपके चारों तरफ, वो भी एक रीजंस की वजह से होता है, या फिर नहीं वही रीज़न नहीं था, ऐसे ही हो गया, वो भी समझ में आएगा। तो क्यूरोसिटी एक बहुत एसेंशियल स्किल है जो आपको आगे बढ़ाएगी और जो आपको आपकी लाइफ समझने में आगे बढ़ाएगी। वरना ऐसे आगे बढ़ाएगी डज नॉट ओनली मीन कि आप पैसा ज़्यादा कमाएंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा आप बहुत फेम कमाएंगे। आप एज ए इंसानी तौर पे आप ज़्यादा ज़िंदगी को अच्छे से समझ सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से जी सकते हैं। So, and this, that is what I would say is curiosity. Okay. And empathy, going back to your point of empathy, empathy जो है हमारे को आज की डेट में आई थिंक जब ज़रूरत थी तो हर टाइम थी, लेकिन आई थिंक अब हम एक नॉर्मल इंसान 40 से 50 दोस्त बनाता होगा ज़िंदगी में अच्छे, अब हमारे पास तो 500 तो मतलब 600 तो एवरेज हाँ, लोगों के फॉलोअर्स हैं। मेरे तो फेसबुक पे 3000 दोस्त हैं। वाह वाह 3000 200 लोग लाइक कर रहे हैं। आप सोचिए एक कमरे में लोग खड़े हैं और 200 लोग आपकी चीज को लाइक कर रहे हैं। इट इज सच अ बिग थिंग, मतलब 200 लाइक्स आना, पर हमारे लिए वो नंबर्स हैव बिकम क्रेजी। वी हैव इस जमाने में, और इतने डिफरेंट ओपिनियंस, इतने डिफरेंट सबकी अपब्रिंगिंग, इतना सबकी लाइफ के स्टेजेस इतने डिफरेंट, ट्रॉमास, प्रॉब्लम सबके डिफरेंट। तो एम्पैथी बिकम्स अ स्किल सेट जिससे आप नेविगेट कर सकते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि यार आप जब तक वो नहीं रख पाएंगे तो आप इंसानी तौर पे दो लोग बात कैसे करेंगे। और अच्छा, इंटरेस्टिंगली हम ये क्यूरोसिटी बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म लेती है और एम्पैथी भी बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म लेती है डेली लाइफ में। तो एम्पैथी हमारे पास होती है जब हमारा कोई नेबर बीमार पड़ा या किसी के घर में कोई मर गया या कुछ हो गया, तो हम लोग बहुत आपस में व्यक्तिगत तौर पे वी काइंड ऑफ गो एंड मीट देम और घर पे खाना भिजवा रहे हैं। पर जब एक लार्जर स्केल पे हम बात करते हैं तो वो एम्पैथी गायब हो जाती है हमारे। सेम इज़ वो क्यूरोसिटी, गॉसिप के फॉर्म में क्यूरोसिटी बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। गॉसिप इज एन एग्जाम्पल है क्यूरियस कि क्या हो रहा है उसके घर में, उसके घर में क्या चल रहा है, या उस एक्टर का क्या चल रहा है, इसका क्या हो रहा है। बट इट्स मिसप्लेस क्यूरोसिटी, इट इज़ क्यूरोसिटी, the same feeling, the same value has to be stretched into other ways also. मतलब गलत नहीं है, वो भी क्यूरोसिटी है, लेकिन वहां तक लिमिट ना करें और पुश करें। सेम फॉर एम्पैथी, वहां तक लिमिट ना करें और भी पुश करें और डायरेक्शंस में भी। So we all have it. We all have it, but आज के ज़माने में adults क्या बच्चों के प्रति एम्पैथेटिक हैं, या आम तौर पर हम adults एम्पैथेटिक हैं लार्जर क्राउड की मैं बात कर रही हूँ? No, I don't think so. You don't think I so? don't think so. Larger crowd में again level जैसे हम दोनों बैठे हैं और या हम बात कर रहे हैं, राइट, तो हम एम्पैथेटिक हैं, हम समझ रहे हैं एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग। अगर मेरे आपके चेहरे पे पसीना आया तो मैंने बोला आपको कि आप पोंछ लीजिए, मुझे दिख रहा है कि अनकंफर्टेबल होगा, आपको दिख रहा है कि पानी पी लीजिए, तो वी अंडरस्टैंड दैट सामने वाले का अच्छा गला सूख रहा होगा। बट लार्जर लेवल पे कहीं ना कहीं हम लोग को एक तो of course there are vested interest in getting us not be empathetic. तो बच्चों की जब तक बात की जाए, जो मैंने देखा है, जितना मैंने काम किया है, तो बच्चों को प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, इंसान की तरह नहीं ट्रीट किया जाता कि छोटे इंसान हैं एंड दे हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी है, उनकी अपनी थिंकिंग है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस है। इनफैक्ट देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम देम, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन। बट उनको एक प्रोजेक्ट की तरह कि उनको मोल्ड करना है इनटू द सेम ढांचा जिसमें हम थे। और या फिर हम, और अगेन दिमाग में लेकिन अच्छे वर्ड्स आ गए हमारे पास। अब क्या आ गए, वर्ड्स बहुत प्यारे प्यारे आ गए, इनोवेटिव और पता नहीं क्या क्या, अभी मैंने आज एक बस के पीछे देखा एड जिसमें लिखा हुआ था कि स्कूल का एड था कि सेंड योर किड्स टू फला फला स्कूल और मेक देम सुपीरियर थिंकर थ्रू आवर करिकुलम। What is a superior thinker? मतलब what will the superior thinker do? तो ये सब वर्ड्स यूज करके माँ बाप को भी बेचारों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं स्कूल्स में कि आप इनोवेटिव हो जाएगा आपका चाइल्ड। जस्ट
प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, खोखले हैं बिल्कुल, कि ये सीख लेगा, वो सीख लेगा, 21st सेंचुरी स्किल सीख लेगा, और 21st सेंचुरी चल रही है, 25 साल बीत चुके हैं 21st सेंचुरी में। तो कहीं ना कहीं अगेन द थिंग इज कि बच्चों को नहीं, बच्चों के लिए रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली बीइंग द वर्ड जो आपने पूछा वर्का, दैट इज़ नॉट देयर, बिकॉज अगर होती तो हम उनको समझ पाते कि हमको उनको सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर सर्वेलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनको मौका देना चाहिए टू बी एबल टू थिंक बाय देमसेल्व्स, यू नो, टू बी एबल टू टेक रिस्क्स। अगर बच्चा चढ़ेगा नहीं पेड़ पे, और पेड़ पे चढ़ के सीखेगा नहीं कि गिरेगा नहीं जब तक, तब तो वो सीखता है, दैट इज़ व्हेन ही इज़ लर्निंग रिस्क, हाउ टू टेक रिस्क, Yes, yes. एंड ही अंडरस्टैंड, अच्छा यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, यहाँ तक नहीं कर सकता। अगर आप हर चीज़ कंट्रोल करोगे, हर चीज़ मैनेज करोगे, हर चीज़ शेड्यूल करोगे, तो he or she is not learning anything. So you're not giving, it's like, you know, bad film, कि a bad film thinks कि audience is stupid. It does not give credit enough to a person that they are intelligent enough. Similarly, I think bad parents or parents in general, they are being forced to think कि यार ये क्लास में भेजेंगे तो बच्चा अच्छा हो जाएगा, ये बेहतर हो जाएगा, ये कर जाएगा, उसको सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। और या दैट इज द तो कहीं इससे ये जाहिर नहीं हो रहा कि माँ बाप इतने अनअवेयर है अपने बच्चों के बारे में कि एक तीसरा बंदा बता रहा है कि ये जो सुपीरियर चीज़ है वो यहाँ मिलेगी, रादर दैन पेरेंट्स कल्टिवेटिंग इट, कल्चर ही तो बनाना है एक, पेरेंट्स कल्टिवेटिंग इट इन देयर होम्स फॉर द चाइल्ड। it's difficult. I mean, I agree कि as a parent, as a parent today, मान लीजिए, the choices are, there's not enough time. उनके पास एक प्रेशर अलग हो गया है, एक अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर कि हमने अच्छी लाइफ दी अपने बच्चे को, एंड there again, because you did not, and I'll go back to thinkism only, कि because you did not practice thinking as a skill, you have not been used to having those introspections, अंदर अंदरूनी सवाल करना, अपने आप से पूछना या चीज़ों को क्वेश्चन करना। तो जब आपके पास इतना क्रिटिकल डिसीजन आता है कि किसी और की जिंदगी को आपको मैनेज करना है, विच इज़ अ चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन यू, एंड उसकी जिंदगी जो मैनेज करें वो आप कर रहे हैं, आपके डिसीजंस मैनेज कर रहे हैं, तो आप तब तक सक्षम ही नहीं है, तब आप केपेबल ही नहीं बने हैं, बिकॉज आपने खुद ने उस स्किल को बिल्ड नहीं करा। इट इज़ लाइक गोइंग टू द जिम, यू कैन ओनली बिल्ड द मसल जब तक आप जाते रहेंगे और उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। द सेम इज़ फॉर थिंकिंग, इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, if you're not indulging in that practice itself, like anything, right, like anything that we know, anything which is worth, तो आपके पास वो है ही, जब जरूरत आ रही है तो आपके पास है ही नहीं वो स्किल सेट। तो I do not blame them correctly, but I find it's unfortunate, मतलब it is ओके ओके। आप अपने थिंकिज्म के जरिए you help children assimilate, synthesize and apply things learned via textbooks in a real environment. ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। So would you be able to explain it with an example, like can I do something so that you can tell me, okay, now this is assimilation, this is synthesis, and this is that will be difficult. Okay, that will be okay. difficult. Okay. But I can If try you- and tell you what we do in classrooms. Sure. Definitely. Ki what kind of activities that we try and do, and it's all very different for number one, matlab for different classrooms and for different requirement. For example, अभी जो हम लोग क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सबसे जो होता है सब्जेक्ट वो ये है कि मैं जो करती हूँ, विच वर्क्स वेरी वेल विद स्पेशली चिल्ड्रन ऑफ 9th 10th स्टैंडर्ड एंड एवरीथिंग एल्स, इज मीम बनाना। We make, so when I'm teaching them a new concept, I ask them to make a meme of their understanding of that concept. Okay. So rather than, so they're meme makers, websites आप जा सकते हैं, and I can tell you the teachers also or anybody, the best way to make somebody learn something is to make a joke out of it. So आपने जो सीखा, जैसे अभी हम लोगों ने जो बात करी, I would give an assignment and you can actually do it when you won't be able to do it right now. So you I can can do make it, a but meme using my face, yeah, facial expressions. let's try. Okay. Let's try. So you have to make a meme of what I have either on curiosity or empathy or something that you understood from here. Any concept that you understood from here, can you make a meme out Oh of my it? God. Okay. One. One. Yeah. It's difficult right now. Ekdam se I've thrown it Huh. at you. So. Whatever I've learned, can I make a meme out of that?
क्या बात बता दी But children, क्या बता दिया आपने? But I'll share with you. Children make amazing memes like. Oh shit, I wished I had done a better job. No, it's okay. It's okay. क्या बात बता दी is also cool. Yeah, it's actually cool. So I mean, I have had kids of all age make these memes and come back, and it's a way of assimilating information. हम लोग कई सारे बात ऐसे भी करते हैं classroom में कि I will ask them to if you'll take a small part of the chapter and make a comic strip out of it. We made animations out of something that you have seen in the history का chapter है, तो उसका एक छोटा सा part लेकर आप animation बना सकते हो. या in fact एक बहुत interesting exercise होती है, बहुत simple, जो मुझे बहुत पसंद है personally, कि जैसे मान लीजिए आप इंडिया की आज़ादी की लड़ाई के बारे में पढ़ रहे हैं, right? तो now what you can do is कि इस time पर दुनिया में किसी और country में क्या चल रहा था, same dates. So 15 August 1947 or 1942 or any other date, try and find, and that will help you understand कि कोई कहाँ पर क्यों है, मतलब किसी progress level पे. तो यूरोप में किसी country में क्या चल रहा था, अफ्रीका में किसी country में क्या चल रहा था. तो again, different perspective of looking at things. So I didn't want to only give you examples of ki comic strip or anything creative, because this is also creativity where you are breaking the way of looking. Multiple perspectives से आप चीज़ों को देख रहे हैं. मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना भी क्रिएटिविटी ही है. It is creativity. Beautiful. In fact, divergent thinking एक word होता है जो हम use करते हैं, कि which means कि the ability to think of multiple ideas for a single problem. Multiple ideas for a single problem. Yeah. तो joke बहुत सबसे सबसे अच्छा example है of creativity, because what joke does is a joke is creative क्योंकि दो unseemingly matching चीज़ों को match कर देना. कि ब्रेन ने क्या किया, अगर आपका पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, that's why you'll find that people who are good with stand-up comedy are also good with many other things, right? Because उनके patterns are not set, they have not, उन्होंने एक बॉक्सेस में नहीं डाला हुआ. तो अगर आप मेरे को छिपकली दिखी और मुझे साथ में एक अंकल दिख गए रास्ते में, तो वो दोनों मेरे को मैच कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे को जोक बनाना है उसके ऊपर, राइट? तो आई कैन मिक्स, सो दैट गिव्स मी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड, बेसिकली, जिसको आजकल क्या न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, राइट? टू हैव दैट. तो क्रिएटिविटी कीप्स यू ऑन योर टोज ना आपको. But it's the stand-up comics that go to jail the most. Oh yes. Journalists also. Journalists, they are showing the jokes again, that creativity are मैंने बहुत पहले लिखा था, एक अच्छी लाइनें मैं ढूंढ के निकालती हूँ अगर बात हम कर पाए तो, कि creativity is a rebellion of a sort. Yes, it is absolute rebellion, because आप जो चलता आ रहा है उसको सवाल कर रहे हो और लोगों को अनप्रोग्राम कर रहे हो ना, क्योंकि आप सवाल खाली नहीं कर रहे. स्टैंड-अप कॉमेडियन क्या करता है कि वो खाली वो जोक नहीं क्रैक कर रहा, वो बाकी लोगों को भी मजबूर कर रहा है सोचने को, एंड ब्रेक द पैटर्न. ओह अच्छा, ओके, दिस हैपेंस. जोक के जरिए में उसने एंट्री मार ली दिमाग में. एंड दैट इज व्हाट क्रिएटिविटी डज ना. वो बहुत इन्फेक्शियस सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस चीज़ है. आसपास हो रही होगी तो आप भी इनवेरिएबली क्रिएटिव हो जाओगे, एंड इट जस्ट फील्स गुड. आसपास अगर होती है तो आप भी उससे अफेक्ट होते हैं. तो अगर मेरे आसपास बहुत क्रिएटिव लोग हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, मैं उसी माहौल में हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली क्रिटिकल थिंकर बन जाऊंगी, एक क्रिएटिव थिंकर बन जाऊंगी. डेफिनेटली वांट टू बिकम वन, एंड यू विल बिकम वन. उसमें भी एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है कि वहाँ पर डिफाइंड ना हो कि यही क्रिएटिविटी है. अगर एक माहौल में डिफाइंड है कि यार ऐसे हम आप यू डू प्लेज, राइट? तो यू डू एक्टिंग. तो अगर वहाँ पर डिफाइंड है, जिन माहौल में आप जाते हैं, जिन सेट में सब कुछ डिफाइन होता है, जहाँ पे डायरेक्टर ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है सब कुछ सबके लिए, एंड देयर इज नो स्कोप फॉर योर क्रिएटिविटी, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, यू डोंट एंजॉय दैट प्लेस. डिस्पाइट प्ले, नाटक करना एक बहुत ही क्रिएटिव एक्टिविटी है, लेकिन जहाँ पर डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारे पास, तुम अपना खुद का किरदार नहीं डेवलप कर सकते, उसने सब कुछ सोच लिया है तुम्हारे लिए. देयर इज अ सर्टेन वे इन विच ही वांट्स, इट्स हिज विजन, इट्स हर विजन. तो वहाँ पर वो स्टिफल हो जाती है क्रिएटिव. तो डेफिनेशन, मतलब क्रिएटिविटी भी अपने ही जाल में फंस सकती है जहाँ पैटर्न बन जाता है. तो कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है ना. हर पॉइंट पे बहुत अवेयर होना पड़ेगा. कहीं मैं अपने आप को एक बॉक्स में तो नहीं रख रही, कहीं मैं उस जाल में दोबारा तो नहीं फंस रही जिसमें से मैं निकल के आना चाहती हूँ. या But it is so easy. I feel that sometimes not to be creative. Oh my God. Like, no, Butul,
कुछ सोचना नहीं है, सब कुछ डिसाइडेड है, बढ़िया से सब कुछ डिसाइडेड है कि ये कपड़े अच्छा होता है, ऐसा दिखना अच्छा होता है, इस तरह की लाइफ लीड करनी है, इस तरह के घरों में रहना है, इस तरह के घर को डेकोरेट करना है. इट इज सो इजी. आई It is. समटाइम्स फील लाइक इतनी चॉइसेस नहीं देनी चाहिए मुझे अपने आप को. आई नो आई एम अ प्रॉपर एंड आई स्टिल बिलीव इन दैट, बट आई विल टेल यू दैट it's fantastic to be creative, but yes, it is definitely, again हम झूठ नहीं बोलेंगे कि it is tiring as well, because you are using your brain. नहीं करना, यूज See, it'll be tiring if it's not fun. हाँ, तो सोने तो जाएंगे फिर बोर्डम सब. वाला टायरिंग अलग होता है, और वो ना एक्सरसाइज करके जब सोते हैं तो अलग टायरिंग अलग होता है. yeah. वो नींद अलग होती है और वो नींद अलग होती है जिसमें आप दिमाग यूज करके. हाँ, हाँ. तो नहीं यूज करने में मजे हैं. चुपचाप से रहोगे, आराम से जियोगे. मैं तो काउंटर एडवाइस भी दूंगी भाई. Okay. What is creative confidence? So creative confidence is a term that was actually coined by this guy called Tom Kelly. ये आइडियो है उनके यहाँ से है, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड बहुत लोगों ने अलग अलग पॉइंट से लिया. बट क्रिएटिव कॉन्फिडेंस इज माई एबिलिटी टू बिलीव कि मैं क्रिएटिव हूँ और मैं चीज़ें कर सकती हूँ. राइट. तो इसका एक वर्ड आता है सेल्फ एफिकेसी से कनेक्टेड है. सेल्फ एफिकेसी क्या होता है कि मैंने कोई गोल अपने लिए सेट करा, उसको मैं मीट कर सकती हूँ कि नहीं. इस बिलीफ को सेल्फ एफिकेसी बोलते हैं. तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हर चीज़ में हमारी अलग अलग हो सकती है सेल्फ एफिकेसी. मान लीजिए एज अ गर्ल आई बिलीव कि कहीं भाई पार्टी, मतलब थोड़ा कंडीशनिंग का असर है कि कहीं घर में पार्टी होस्ट करनी है, तो मेरी सेल्फ एफिकेसी नेचुरली बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बिकॉज मुझे सोसाइटी ने फीड कर रखा है मेरे दिमाग में कि लड़कियां बहुत अच्छी होस्ट होती हैं. तो मैं, अगर मुझे कोई एकदम से बोल दे कि घर में पार्टी होस्ट करनी है 15 लोगों की, तो आई विल नॉट बी आई विल नॉट गेट स्कैर्ड. और लड़के बहुत नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उनको सोसाइटी ने फीड कर रखा है कि दे आर नॉट गुड विद दिस. राइट. तो लड़कियां फटाफट से अपना, एंड आई एम जस्ट मेकिंग अ अजम्पशन हियर, आई एम सॉरी, मतलब थोड़ा सा स्वीपिंग स्टेरियोटाइपिंग कर रही हूँ मैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए कर रही हूँ कि तो वो आपकी सेल्फ एफिकेसी वहाँ पे हाई है. बट हो सकता है वही लड़की हैज़ बीन टोल्ड कि लड़कियाँ अच्छी ड्राइवर नहीं होती, अच्छी ड्राइवर नहीं होती. राइट. और टायर बदलने की बात आती है, पंचर्ड, तो लड़की की सेल्फ एफिकेसी बहुत लो हो सकती है वहाँ पे, और लड़के की बहुत हाई हो सकती है नेचुरली, जबकि उसने भी लाइफ में कभी टायर नहीं बदला है. हाँ. राइट. सो दैट इज सेल्फ एफिकेसी, योर बिलीव टू मीट द गोल. द गोल हियर इज टायर चेंज करना या पार्टी होस्ट करना. Creative confidence has been linked and has been proven in research to increase your self-efficacy. जितना आप अपना creative confidence link बढ़ाते हैं, उतना आपकी ability to believe that you can meet your goal increases. Wonderful, So, wonderful. yeah. आपने अपने राइटअप में कुछ माइंडसेट्स की बात की है. तो ये माइंडसेट्स क्या हैं? पहले हम लोग ना जब वर्कशॉप्स करते थे थिंकिज्म की, एंड जब मैं शुरुआत करती थी तो मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बनाई थी जो कि अलग अलग और हम थॉट प्रोसेसेस के अराउंड थी, कि ऑब्जर्वेशन हो गई, इमेजिनेशन हो गई, इस तरह की 5-6-7 चीज़ें. फिर धीरे धीरे हमने डिज़ाइन थिंकिंग सिखाना शुरू करा, जो कि वन ऑफ द एरियाज़ जहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स किया है. एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि अगेन कि डिज़ाइन थिंकिंग आप गूगल करेंगी तो आपको मिल जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके प्रोसेस के. इट्स बेसिकली कि अगर बहुत कोई ओपन एंडेड प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं हो सकती, उसको आप इस प्रोसेस से यूज़ करके, अप्लाई करके आप उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. किसी भी तरह की प्रॉब्लम का एक प्रोसेस से सोल्यूशन निकाला जा सकता है. किसी भी तरह, मतलब जो कि ओपन एंडेड हो प्रॉब्लम. मतलब जिसमें कि जिसका कई आंसर, 2+2=4 इज नॉट समथिंग, इसका एक ही आंसर है. बट कोई ऐसी चीज हो गई जैसे कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करूं से लेकर हाउ डू आई मेक द स्ट्रीट्स क्लीन, ओपन एंडेड प्रॉब्लम है ये, कि बहुत तरीके, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं. तो उसको अप्रोच करने का एक तरीका है, एक फ्रेमवर्क है. बट वो फ्रेमवर्क तो आप ऑनलाइन सीख लेंगे. राइट. इट इज़ द, आई रियलाइज कर करके कि यार जो सबसे बड़े इसमें हमारी जो जीत हो रही है या हार हो रही है, जो भी हम बोलना चाहिए, हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं, वो है कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो पा रहा है कि नहीं. एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई फील कि अगर 2 बच्चों का भी हो गया एक वर्कशॉप के दौरान, तो आई फील इट्स अ विक्ट्री, बिकॉज इट टेक्स टाइम. एज आई सेड अगेन, उसको प्रैक्टिस भी करना है. बट जब मैंने फिर वो हमने अपनी एक पेडागोजी मैंने निकाली जिसमें डिफरेंट माइंडसेट्स को हम केटर करते हुए एक्सरसाइजेस कर रहे थे कि यार हम इनको बिल्ड कर सकते हैं. तो वन इज़ योर आइडिएटर्स माइंडसेट. आइडिया, हमने इसका बहुत बात करी, इमेजिनेशन, नए आइडियाज़ डील करने का माइंडसेट एक तरीका है सोचने का.
दूसरा है हम उसके अराउंड एक्टिविटीज़ खाली करेंगे। फिर दूसरा आपका हो गया एक्सप्लोरर माइंडसेट, कि आप एक्सप्लोर करना, क्यूरोसिटी हो गई आपकी, ऑब्जर्वेशन विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट अगेन। तो ये सारी चीज़ों इन माइंडसेट को केटर करती हुई एक्टिविटीज़ करते हैं। फिर आपका आता है कोलैबोरेशन का माइंडसेट, कोलैबोरेट कर सकते हैं कि नहीं, आप उसके लिए एक अलग तरह की एम्पैथी चाहिए, समझदारी चाहिए अलग है। फिर वो आपका आता है मेकर्स माइंडसेट। देन इसी तरह से तो हमने ये माइंडसेट्स में डिवाइड कर रखा है जो थिंकिज्म की एक्टिविटीज़ हैं। और ये हमारी समझ लीजिए हमारी एक फंडामेंटल सोच है कि ये माइंडसेट अगर आप धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, इंडिविजुअली बिल्ड करेंगे, बिकॉज कई सारी एक्टिविटीज़ में 2-3 यूज़ हो जाते हैं, बट देन यू विल एंड अप in some way being better than what you started. वाओ Definitely. वाओ, मेरे को भी करनी है ये बुतूल। कर सकते हैं, एक दो तो हम कर सकते हैं आपके Okay. साथ। ओके, सो वी कैन प्रॉबेबली ट्राई, सो वी डू दिस वेरी फेमस एक्टिविटी जो मुझे बहुत बच्चों को बहुत पसंद है, एंड बच्चों के बड़ों के साथ भी करती हूँ मैं। बट सो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको पता है, राइट? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक मेथड है जो कि अगेन एलेक्स ऑसबॉर्न ने डिजाइन किया था 1960 में। देयर वेज ऑफ डूइंग इट, देयर रूल्स अराउंड इट, बट इट इज़ फाइन, हम लोग रूल के बिना करते हैं। मैं आपको एक बताऊंगी एक सिचुएशन, and you have to think of at least five ideas around it. You can think more than that. Okay. ठीक है, but just think whatever is coming in your mind. Just keep saying there's nothing wrong and right. Okay. Okay, there is nothing wrong and right. Yes, there's Okay. nothing wrong. Okay, stop judging. Yeah. Yeah, I like that. ये पहले ही दिल से बोल दिया निकला मैंने, है। हाँ पहले ही बोल दिया, जज मत करो। हाँ, तो अ मैन इज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। एक आदमी है, वो सड़क पे चल रहा है और अपने सर पे वो एक ब्राउन कलर का बैग, पेपर बैग डाला हुआ है। पेपर बैग डाला हुआ है, मतलब okay? पहना हुआ है अपने सर पे। ओ, पहना हुआ है, ओके। वेयरिंग, वो इंग्लिश में हिंदी के अनुवाद में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। तो अ मैन इज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वेयरिंग अ ब्राउन पेपर बैग, हाँ ठीक है, ऑन हिज हेड। हाँ। व्हाई डू यू थिंक ही इज डूइंग सो? Why do I think he's doing so? या देयर इज नो वन आंसर। हाँ, he's क्या क्या हो सकता है so पॉसिबिलिटी? he's bald. He's protecting his head. ओके, Two, he was so lost when he was trying to put on his cap that he wore the brown paper bag. pretty cool. Okay. He mistook it for the cap of his raincoat. Okay, very cool. Or I need 2 more. Oh my God. And 4. You've done 4. You've I've done done well. 4? Yeah, Okay. And he has too many things in his hands, so he was not able to carry the bag. So he put it on his Put head. on it. 5. Wow, she got 5. Pretty cool. In less than a minute, probably. You did. Thank That's pretty you. cool, yeah. That's pretty cool. You- पास हो गई, मैं पास हो गई, मम्मी मैं पास हो गई। कोई फेल नहीं हो रहा था. But yeah, but you know what? We get like we give like 10 minutes to the entire crowd, and this is a common, like a group activity where you put it on the blackboard starting में थोड़ा सा pep up करने के लिए. Kids come up with like more than 50. I push them to 30 answers, 50 together as a team, Wow. and 60. And people are like, the best part of it is कि जब बच्चे बोलते हैं कि यार हमें लगा ही नहीं था कि 10-15 मिनट पहले कि हम we can think together और 50-55 ideas for just this one thing. Yeah. Because you put your mind to it, and there was a constraint. So very importantly, it's also important कि आप constraint लगाएं time का. So because otherwise the mind is not अरे हम लेजी हैं यार, हम बैठेंगे, अरे बाद में सोचेंगे, अभी तो वक्त है। and This is what obviously we हमारा do. brain design भी हुआ है laziness के लिए, because that's how we conserve energy. So this is an anti-energy thing, you're using up your energy. Yeah. But yeah, I mean this works a lot, and It was such a fun activity. मैं तो थोड़ी सी टेंशन में आ गई यार कि अरे आपका यार क्या होगा, performance क्या pressure, होगा? so we'll get there. We'll get, and this happens a lot, In my workshops, what we find is Thinkism workshops में कि in the like again मैं अलग अलग सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स के साथ काम करती हूँ. तो what I find is that people from very good schools, kids from very good schools, they might be extremely excited and good with communication, but जो major problem आती है वो है कि they're highly competitive and they highly seek validation of the teacher. तो वो बार बार ना वो चाहते हैं मुझे प्लीज करना, वो पूरे टाइम. और ये
बड़े इंटरेस्टिंगली मैंने नोटिस करा है, मैंने बाकी लोगों से भी डिस्कस करा है जो और फैसिलिटेटर्स और चीज़ों में काम कर रहे हैं, कि 3 दिन के बाद पहले वो अपने से compete कर रहे होते हैं, पूरे टाइम आपके पास आ रहे होते हैं, मैमी ठीक है, मैमी ठीक है ना, मैमी ठीक है ना, बिकॉज ये सो यूज टू इट। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू पुश देम कि तुम्हें evaluate करना है, तुम्हें इनफैक्ट हमारे जो एक्टिविटीज़ भी होती हैं उसमें हम peer evaluation कराते हैं, कि सब कुछ लगा देते हैं साथ में, एंड एवरीबडी evaluates कि इसको कितने मार्क्स देने हैं, इसको कितने देने हैं, इस ग्रुप को, मतलब बाकी ग्रुप्स एक ग्रुप का करते हैं। तीसरे दिन के बाद एकदम से some switch goes off, you know, or goes on rather, I would say, where they start understanding that this is not about this is about me, this is about my journey, and it is so, मतलब इतना obvious होता है ना वो switch, you know, उनका जो on होता है कि suddenly they are comfortable what we are doing, वो मेरे पास नहीं आ रहे होते हैं, वो अपने में evaluate कर रहे होते हैं, वो तीसरा, हमेशा मेरे साथ तो तीसरे दिन में होता है when I'm doing consistently, and I think I work for that. That is the only, like that shine in their eyes when they have come up with an idea which is not for me, या फिर वो किसी और को कम दिखाने के लिए, वो अपने लिए जब कर रहे हो, वो आंखों में चमक होती है ना। आई थिंक आई जस्ट वर्क फॉर दैट, आई जस्ट वर्क फॉर दैट, आई लव इट। आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस बतूल। मतलब आपने पढ़ाई भी की है और पढ़ाई करने के बाद आप जो कर रही हैं, दैट इज़ टू सी जॉय इन अनदर्स आइज। दिस इज़ कॉल्ड सेवा, बाय द वे। ये आप सेवा कर रही हैं, सो kudos to you for that, and because you are doing this, I know that something like this exists, otherwise मुझे पता भी नहीं चलता। एंड नॉट दैट आई एम नॉट क्यूरियस, बट मैंने अपने आप को एक बॉक्स में रखा हुआ है, वो मेरा थिएटर सर्कल, मेरा डबिंग का सर्कल, दिस अंधेरी वेस्ट, दिस इज़ माई बॉक्स एंड आई स्टे हियर, बट आई एम ग्लैड दैट यू नो देयर इज़ यू and this is what you're doing, so thank you for doing this. Yeah, thank you for calling, and really no, it's not over, it's not अच्छा, over. नहीं कॉलिंग वाला ये वो वाला थैंक यू नहीं था, ये हाँ तो अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं, हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड के साथ, ग्रेटिट्यूड है ये। तो मैंने ये भी पढ़ा था आपके राइटअप में, our workshops in the past have had students ideating and creating new ideas for fridge of the future, redesigning their school desks, to ideating on implementable ideas on how to stop people from peeing on roads. How, इसमें क्या ideas निकले होंगे, एक आध तो share कर दीजिए आप। So it was very interesting, and I absolutely love the group जिन्होंने काम किया था इसके ऊपर, and you know what really happened was कि so in the, मैं आपको बताती हूँ डेस्क वाला, डेस्क में आई थिंक क्लास 7th के बच्चे थे, और ये कई सालों पहले की बात है, तो वो बच्चे कॉलेज पहुंच गए हैं। so हमारे अलग अलग मिसहैप्स, ओके, सो वी बड़े हो गए हैं, कॉलेज चले गए हैं। हाँ, बच्चे बड़े हो गए हैं और कॉलेज चले गए हैं, और मगर उनके वो प्रोटोटाइप्स जो उन्होंने बनाए थे, मॉडल्स, वो मेरे पास हैं, एंड आई रिमेंबर द एंटायर एक्सपीरियंस। दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसमें रीडिजाइनिंग डेस्क था कि स्कूल स्टूडेंट्स को अपने डेस्क अरेंज स्टडी करने हैं एज अ ग्रुप, एंड हैव टू इंटरव्यू अदर स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें से, एंड देन दे हैव टू कम अप विद कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें से हम 4 प्रॉब्लम पिकअप करेंगे और उसके अराउंड हम आइडियाज सोचेंगे। सो इट्स नेवर वन आइडिया, इट्स ऑलवेज लाइक आई आस्क देम टू स्केच आउट लाइक 4, 5, 6 आइडियाज, एंड देन उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं, एंड क्राइटेरिया सेट होते हैं कि ये क्राइटेरिया पर से मान लीजिए क्राइटेरियाज वुड बी कि प्रैक्टिकल कितना है, आई मीन उसकी कॉस्ट कितनी मार्केट में आएगी, या फिर समथिंग लाइक मटीरियल कितना लॉन्ग लास्टिंग है, समथिंग ऑल दैट सॉर्ट, those criteria are set, and then you against that you evaluate आपके ideas. So there's a method of doing design in general, product design. But तो final outcome में एक बड़ी interesting table जो मुझे याद है, जो मेरे पास थी, उन्होंने बनाया था एक डिटैचेबल सॉर्ट ऑफ अ हैंडल जिसमें आगे लाइट देता है और पीछे है रबर, वो स्वाइप करने वाली मॉप। तो रबर की जो डस्ट होती है ना, जब वो बच्चे साफ करते हैं रबर और गिर जाता है डस्ट, तो उसको साफ करने के लिए था। एंड देन दे हैड दिस इमरजेंसी टीवी, अपने उसमें फॉर इमरजेंसी पर्पस ओनली उन्होंने लिखा भी था। मैंने कहा देखो बेटा, इमरजेंसी पर्पस तो खाली नहीं होगा, लेकिन ठीक है, इमरजेंसी में टीवी देखना पड़ रहा है। बहुत ही, बट दे हैड मेड दिस ब्रिलियंट एडिशंस टू दैट
टेबल जो कि उनकी स्कूल की टेबल थी, जिससे मैंने पूछा कि लाइट क्यों, तो उन्होंने कहा कि लाइट आती नहीं है क्लासरूम में ज्यादा, सो दे वर लाइक कि दे नीड दैट लाइट। एंड देन course. पीछे का स्वाइप ऑफ कोर्स दे आल्सो हैड दिस वन स्मूथ सरफेस बीच में यहाँ पे लिखने के लिए था, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि डेस्क टेढ़ी मेढ़ी है, तो उन्होंने उसको ऑब्जर्वेशंस को कन्वर्ट करके, तो एक बच्चे ने बनाया था फ्रिज ऑफ द फ्यूचर, मतलब कई सारे बच्चों ने किया था, एक बच्चे का मुझे याद है, तो ही हैड ऑब्जर्व दैट उसके दादाजी एंड ऑल उनको मेडिसिन अपनी लेनी होती हैं, एंड कई बार क्या फ्रिज खुला चला जाता है एंड एवरीथिंग एल्स, सो ही डिजाइंड अगेन 10-12 years ago, so one of the things was the in that fridge apart from solar panels and पता नहीं क्या क्या वो फ्रिज वॉक करता था, ये सब चीज़ें थी, लेकिन one of the things that they did was they had ये अलग से pockets, sort of a drawers which were external only for keeping medicine. तो लाइक यू डोंट नीड टू ओपन द पूरा फ्रिज, एक कोने में आपके ड्रॉर है, छोटी सी ड्रॉर है, समझ लीजिए आपकी फ्रीजर में कट करके निकाल लिया, अलग से ड्रॉर है, तो वो आप बाहर से ही खोल सकते हैं वो ड्रॉर, और वहां से आपसे मेडिसिन ले लीजिए, आपको पूरा फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं है। सो अगेन तो ये तो वेजिटेबल बास्केट आजकल अलग से आती हैं फ्रिज में, वैसा ही कुछ है? हाँ नहीं, बट ये दरवाजा नहीं खोलने की जरूरत है फ्रिज की। फ्रिज का मान लीजिए 2 दरवाजे से होते हैं ना, तो आपका फ्रिज के 3 दरवाजे हो गए, एक छोटा सा पॉकेट है वो मेडिसिन के लिए है, आप अलग से खोल सकते हैं। वाओ। So, but it was coming from so the solution is great, but the problem observation is more important, because उसके बाद आपने अगर observation सही किया है तो you can also think of multiple other solutions। हम इसके बाद उसको आगे explore करते तो हमने कहा कि अच्छा इसके अलावा क्या हो सकती हैं चीज़ें, तो 3 4 5 फिर वो चीज़ें explore हो सकती कि ये 5 और तरीके हैं इस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की, कि मेडिसिन जो है आप ले सकें और पूरा फ्रिज ना खोलना पड़े। वाह। तो it's very interesting. But stopping people from peeing on the road. Oh yeah, I would love to show you the visual ones because they're so visual in nature, all these things. But ladko, this was done in architecture college in Bhopal. I had gone for a workshop there, and the boys actually went and measured the trajectory of the pee to understand कि हमें किस problem को solve कैसे करना है। तो उन लोगों ने उसका trajectory measure किया था कि pee का projectile motion क्या होता है, और उसके बाद दीवार पे जब पेशाब हिट करता है तो कहाँ किस एंगल पे हिट करता है, एंड ऑल दैट इज स्टडीड। एंड वन ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच इज ग्रेट, व्हिच वी वेंट अहेड विद, मतलब व्हिच दे मेड, उनका मॉडल बनाया था, तो इट वाज अ वेरी सिंपल वन व्हिच आई लव्ड इट। जैसे कि दीवार आपकी है, दीवार आपकी सामने दिख रही है, उसमें अगर आप साइड से ना ऐसे जैसे ये आपको दीवार दिख रही है, मान लीजिए दीवार है आपकी, तो आप ऐसे साइड से टेढ़ा स्लोप बना दे जमीन पर। अच्छा। तो when the pea will hit, it actually hits you back, right? So it's a very simple solution. It's a very low cost effective solution. But आप मान लीजिए सीमेंट का एक पूरी मुडेर जैसे नीचे चल रही हो, बिल्कुल टेढ़ी ऐसी एंगल की स्लोप, तो so ओके, मेरे दिमाग में भी एक आइडिया है। हाँ बताइए। वो स्पॉट्स जहाँ पे ये बहुत ज्यादा होता है वहाँ शीशे लगा दो। That's a nasty, है ना? That's या मैं अच्छा खेल सकती हूँ ये, है ना? क्रिएटिव थिंकिंग बाकियों की तरह, ऑब्वियसली कोई स्पेशल थोड़ी ना है। नहीं, you're doing very well, and also I mean that's the thing, that as you keep thinking, keep observing, and we do। मैं इनफैक्ट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लाना चाहती हूँ, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जुगाड़ू लोग होते हैं ना, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं यार ये बड़ा जुगाड़ू आदमी है। लेट्स ब्रेक इट डाउन कि वो होता क्या है। एंड नो इंडिया में जुगाड़ वर्ड बहुत फेमस है, थोड़ा सा उसकी थोड़ी रेपुटेशन भी कम है उसकी, लेकिन अगर हम जुगाड़ की बात करें तो जुगाड़ इज़ नथिंग बट आपके पास कंस्ट्रेंट है चीज़ों का, रिसोर्सेज का, टाइम का, पैसे का, और उसमें आपको एक सोल्यूशन निकालना है जो कि आपकी उस टाइम की ज़रूरत के लिए है, उस टाइम की ज़रूरत के लिए है। इट्स नॉट अ स्केलेबल थिंग। तो आप वो जो कर लेते हैं उस पैसा, टाइम और चीज़ की कंस्ट्रेंट में, वो जुगाड़ है। Yes. जुगाड़ आपने निकाल लिया कि भाई आपने इस चीज़ का, हमने बहुत जुगाड़ आई थिंक सब लोगों ने किया ड्यूरिंग लॉकडाउन, बिकॉज कुछ ना कुछ। डिड यू डू एनी जुगाड़ बाय द वे? यस, लॉट्स ऑफ इट। मैंने तो अपना पूरा रिकॉर्डिंग सेटअप बनाया घर पे। Okay. और वो तो इतना जुगाड़ू, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग जो है आप स्टूडियो में करते हो जहाँ साउंड प्रूफिंग होती है, और कंडेंसर माइक्स होते हैं जो कि ऐसे साउंड प्रूफ्ड एनवायरनमेंट में बेस्ट काम करते हैं, आपके वॉइस के ग्रेन्स कैच करते हैं। तो मैंने तो मतलब इतना
मुझे ही पता है जो मैंने किया एंड आई What did you use? Any material, any funny thing that तो मेरे पास एक शेल्फ थी वुडन जिसमें 3 लेयर्स थे तो वो मैं अपने कमरे में ले आई बेडरूम में वो बाहर रखी हुई थी वरांडा में वो मैं अपने कमरे में ले आई उसको चारों तरफ से रज़ाई और कंबलों से ढका जिससे कि आवाज़ जब मैं रिकॉर्ड करूँगी उसके अंदर घुस के गर्मी में तो वो आवाज़ एब्जॉर्ब हो जाए उनमें बाउंस करके वापस माइक्रोफोन में कैच ना हो और तो बेसिकली ये जुगाड़ था और 2 साल के लिए था ना मुझे भूल गई मैं यार बहुत लंबा था? 2 साल मैंने वैसे ही उस गर्मी में बैठ के मुंबई जैसे गर्म मुंबई के जगह पे अंदर। मैंने उस गर्मी में बैठ के पसीने में तर होके 15-15 घंटे रिकॉर्डिंग्स की हैं तो मैंने तो ये जो जुगाड़ मैंने किया था ये मेरे को दोबारा नहीं करना है मेरे को नहीं करना है सो देन आई वॉज एबल टू फिगर आउट बेटर वेज हाँ। लाइक उससे बाहर निकल के आई केप्ट माई कंडेंसर माइक इन माई वुडन almirah उसमें कपड़े मैंने चारों तरफ लगा दिए जिससे कि मैं अलमारी में खड़े होके एसी चल रहा है अलमारी में खड़े होके आई एम एबल टू रिकॉर्ड एक ऐसा मैंने वो दूरी समझ ली कि इतना दूर अगर माइक होगा अलमारी होगी तो एसी की हवा उस पर नहीं गिरेगी तो मतलब ये सब कुछ फिगर आउट किया धीरे धीरे एंड देन आई वाज एबल टू डू गुड रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम होम या That's pretty तो cool. So ये you मैंने किया। improvised. Yeah. You actually use materials जो आपके पास थे hand में. आपके पास obviously एक constraint. Usually जुगाड़ में क्या होता है कि the constraint is given external. कि मतलब external मतलब आपके पास पैसा नहीं है जैसे कि या फिर आपके पास लॉकडाउन का केस हो गया कि भाई आपके पास access ही नहीं है क्योंकि सब चीज़ें बंद हैं. तो बट वट आई वॉन्टेड टू गेट एट एज वेल एंड दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल कि जुगाड़ू लोगों को यूजुअली हम मैन फ्राइडे भी एक वर्ड होता है उसके में इंग्लिश में यूज़ करते हैं कि वही वो इंसान है जिसको बुला लो वो काम करवा देगा राइट ही इज़ अ पर्सन हु गेट्स इट डन चाहे कितना अच्छा हो बुरा हो अगेन एज यू सेड ना कंबल वाली सिचुएशन हो जाती है बट देन आप इम्प्रूव भी करते हैं उसको तो it is important that we say that we look at jugaad as an understanding कि this is a very creative activity as well. But it's कि okay. जुगाड़ शुड बी वैल्यूड you were Not saying really, something not like really. that I was not getting there. I was just trying to show Jugaad as an example ki it is a form of it's a form of creativity. creativity. It's not the only way to be creative. I mean, there is a structure. जैसे हमने जो approach ली है वो structured approach है. Design by accident भी होता है. गलती से आपने कुछ बना दिया वो अच्छा बन गया. और design by improvisation जो कि restraint हो गया. Design by restraint आपका जुगाड़ हो गया. There are multiple ways to kind of be creative. But जुगाड़ again I was just reading because जुगाड़ हम जानते हैं. तो जुगाड़ is a form of creativity. Yeah, yeah. Could you please elaborate on this impact of consistent intervention on creative confidence thinking capabilities of students? Impact of consistent intervention. सो हम इनको एक्टिविटीज़ नहीं बोलते इनको हम इंटरवेंशंस ही बोलते हैं बिकॉज ये अलग अलग फॉर्म लेती हैं राइट हमने जो अभी आपके साथ करा इंटरवेंशन वी कैन डू वन मोर इंटरवेंशन विद यू एज वी स्पीक एंड दीज आर नॉट एक्टिविटीज थोड़ा सा वो हो जाता है काफ़ी सारे मीनिंग कैरी करता है अपने थोड़े सुपरफिशियल मीनिंग्स कैरी करता है यू नो इन दिस केस सो दीज आर इन एकेडमिक स्पीक दिस इज कॉल्ड इंटरवेंशन थोड़ा वजन चाहिए भाषा में वजन भारी देखा कितना वो ऐसे लग रहा था कि हम लोग को चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को लेवल का क्या व्हाट वाज इट मैं खुद भूल गई मैंने ही लिखा था but it was what was it consistent interventions for increasing your self impact of consistent intervention on लग रहा है खुद ही creative में confidence हाँ so this sounds like हाँ वजन है इसमें यार बहुत वजन है तो academic speak में करना पड़ता है I was bringing I think you pulled it up from a report I shared but Yes. simple सी भाषा में what it means basically is कि regularly creative activity करने से आपकी creativity बढ़ती है और कुछ नहीं it's like going to the gym it's I call it creative gym or a mental gym art regularly करने से आपकी drawing बेहतर होती है मतलब drawing करने से acting I'm pretty sure you need to stay in touch as well you need to for any skill that you want to मैंने ये भी पढ़ा था कि a 3-month long module was conducted with girl champion fellows at Protsahan India Foundation. The outcomes of a consistent regular intervention via offline
Workshops, online sessions, and activities done by facilitators showed clear impact. Impact क्या था? From only 30 to 34 participants, 34% participants being able to imagine 5 or more divergent ideas in limited time, the number rose to 79% to 100% in different activities towards the end. पर 3 महीने लग गए. 3 महीने लग गए. 3 महीने लगे. और मुझे एक और भी बात समझ में आ रही है, जिस तरह हम बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं कि हम उनमें बेहतर बन जाएं, क्रिएटिव थिंकिंग भी हमें कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि हम क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस के साथ आ सकें जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम सोच पाएंगे. एग्जैक्टली एंड ऑल्सो दिस वॉज माई लर्निंग, क्योंकि इतने सालों में जब मैं वर्कशॉप्स कर रही थी तो वट आई यूज टू फाइंड इज दैट यू नो चिल्ड्रन हो गए, मैं बड़ों के साथ भी करती हूँ, एवरीबडी गेट्स वेरी एक्साइटेड यू नो बिकॉज the process is so exciting, but not every part of the process is exciting, right? इसमें critically think भी करना होता है, आपको बहुत चीज़ें करनी होती हैं. तो what we realize is कि यार ये excitement में पूरा धुल जाता है, you know, इतना मज़ा आया कि बस ख़त्म हो गई बात. 4 दिन की वर्कशॉप अटेंड करी और मज़ा आया और ख़त्म हो गई बात. इट कैन नॉट बी दैट. इट्स अ मच मोर ऑफ अ, अब मैं उसको साधना बोलूँ या जो बोलूँ, बट इट्स मच मोर ऑफ अ रेगुलर एक्टिविटी, राइट? एंड इन दैट केस आपको टाइम चाहिए. तो मैंने फिर जितनी भी अपनी एक्टिविटीज़ ओवर द ईयर्स करी थी, मैंने कहा यार मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, मैं बहुत दिनों से करना चाहती थी कि मुझको लॉन्ग रनिंग एक 3 मंथ्स का एटलीस्ट प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं. एंड करिकुलम में तो बहुत बार डाला है, लेकिन 3 मंथ का करते हैं, मैं खुद से करूँगी. एंड आई वॉन्ट टू सी कि इन द बिगिनिंग एंड द एंड व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स. एंड दिस इज व्हाट वी फाउंड कि भाई 5 से ज़्यादा आइडियाज़ करने वाले बच्चे 33% थे अराउंड इन द बिगिनिंग, और टुवर्ड्स द एंड 3 मंथ्स ऑफ इंटरवेंशन या एक्टिविटी बोल लीजिए, उसमें दे वर अराउंड 85 to 100% ऑफ द किड्स वर एबल टू डू. बच्चों को तो मजा आ गया होगा यार. मजा तो आया था. एंड दे वर आल्सो, एंड वी वर आल्सो वेरी लाइक दीज वर 17-18 year old गर्ल्स जिनका हमने किया था. एंड दिस इज प्रोत्साहन, दिस इज एन NGO which works for getting them livelihood as well. And these are girls who are first time ऑफिस जा रही हैं अपने, तो हम लोग उनका ये फेलोशिप प्रोग्राम था जिसमें वी वर टीचिंग देम लाइफ स्किल्स. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड वाज दिस. बट दिस 3-month प्रोग्राम आई हैव वांटेड टू पायलट इन डिफरेंट प्लेस. तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, एंड आई वाज एक्चुअली वी जस्ट स्टार्टेड 2 weeks ago that one teacher in Hawaii, in a school in Pearl Harbor, she is kind of implementing the same curriculum right now, because I had designed it for teachers to do it. So now I want teachers across the world to be doing and implementing it. So she is piloting it, and look with the touch mein, and we are seeing what's happening. Hawaii में. Yeah. Congratulations. Pearl Batul. Harbor में, and I'm like very excited. Yeah. Wow, congratulations. Thank you. ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है ये बतूल, कि आप चाहती हैं ये वर्ल्ड ओवर हो, और Yeah. इसकी शुरुआत हो चुकी है. Yeah, it started after, like, again it is started, but it'll take time, as anything in terms of education, as you said, it's a colossal task. It is not going to be easy. It's a lifetime process. इसलिए मैं इसको treat भी वैसे ही करती हूँ, and it will take time because ये मेरे लिए भी journey है. मुझे भी समझ में आ रहा है कि, और इतना प्यारा काम हुआ है. Already there are people, I've been reading this very very wonderful book. उनका नाम है मिस मुकुंदा, उनका कमला मुकुंदा I think उनका नाम है, and she's written What Did You Ask at School Today. It's a very good book, and it's about how we process knowledge and how we process, how our memory stores it, how we learn, and how does and it's about not what you learn at school, what do you ask at school today. Yeah. It's a beautiful book. So there's been brilliant work done, and I feel always कि मैंने अभी तक कुछ सीखा नहीं है. तो there's a lot to learn, there's a lot to do, and there's a lot of exciting stuff that is happening as well. Wow. So it's yeah. भाई ऑल द बेस्ट. आपने तो और भी बड़ा, यू वांट टू टेक इट वर्ल्ड वाइड, एंड यू एजुकेटिंग द एजुकेटर्स, तो ये तो और भी बड़ा ये काम है. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. Thank you. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रोग्राम से कोई भी बेनिफिट कर सकता है, खाली बच्चे नहीं. तो ये जो अडल्ट्स हैं, ये आपका प्रोग्राम करने के लिए कहाँ जाएं? कहाँ जाए, मेरे पास ही आ सकते हैं, लेकिन it's much, I'll be very honest, I love working with kids.
It's much more easy. With adults, yes, I think I have done a lot of corporate workshops as well, and I've worked with कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स, ये खाली कॉर्पोरेट में जो काम कर रहे हैं उन्हीं को right. क्रिएटिव थिंकिंग थोड़ा चाहिए होती है, बाकियों का क्या नहीं, होगा? हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, बड़ी सॉरी आप बोलो नहीं, बोलो। मैं यही पूछ रही थी, हम लोगों का क्या होगा? हम तो कॉर्पोरेट में नहीं है। हाँ, नहीं I think I should do something about that, है right? ना? We should all have something fun, some workshop, and something has to be done. We'll do something. Thank you. On that note, I'll ask you a question. Yes, Let yes. me. Okay, so we do this very hypothetical situation का एक हम करते हैं, वो बहुत मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है लोगों के आंसर सुनने में. तो it's called what if. What if? So what if this happened? I'll ask you that what if, Okay. and you have to think at least. Normally, I ask them to do like give them 15 minutes to think. So, but you have to think at least one good, one bad, and one neutral that would happen in that situation. Okay. ठीक है? तो what if we could sleep while standing? Okay. What if we could sleep while standing? So one good that will happen. I Yeah. can sleep anywhere, anytime. है ना? One bad. All of us could sleep while standing. So imagine a world जहाँ पे सब लोग everybody. खड़े होके, हाँ. हाँ. Bad that will happen. ये सोचना ही है bad. अच्छा. Bad क्या होगा? अच्छा, न्यूट्रल बता हाँ, देती neutral. हूँ. न्यूट्रल ये होगा कि बिस्तरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, A lot of people say that. Yeah. बेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और शवासन गायब हो जाएगा योगा में से. योगा में से शवासन गायब हो जाएगा. और बैड क्या होगा? तो बेचारे जो फर्नीचर बनाने वाले हैं, जो बेड्स बनाते हैं, दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस. Okay, fair enough. Yeah, Fair enough. yeah. That is a point. Okay. I can ask you another one. Should I Yes. ask you another one? Okay. Which one? What if money grew on trees? क्या बोलते हैं ना, Okay. पैसा पेड़. What about it? तो अगर इफ इट ग्रू ऑन ट्रीज, तो सबसे पहले तो उसकी वैल्यू एकदम खत्म हो जाएगी. ओके. और इतना प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी यार, तब फिर कुछ और आ जाएगा ऐसा जो रेयर हो जाएगा, जिसको कमाना पड़ेगा. Define. Okay, go Okay. like जैसे? classify your thought. हाँ. What will be the good that will happen? The good, अच्छा, the good, bad and neutral. Yeah, The yeah. good thing is this, जीना मरना for money will stop. Okay. Okay, this is the good. The bad is something else will take its place, जिसके लिए जीना मरना होगा, and फिर लोग उसके लिए मर मर के जिंदगी जी रहे होंगे. Okay, bad. Good, bad and neutral. Neutral will be we won't need the banks, and savings accounts, and yeah. आपकी बातें आई एम pretty cool. और आपकी बात सुन के मुझे याद आ गया बच्चों के कुछ replies, and there were 2 replies that stayed with me, like which I was like, again they write it down, so I have everything in written and also I can on visiting it also. This one girl said कि तो लोग finally पेड़ की importance समझेंगे और पेड़ बढ़ जाएंगे. Oh. And one boy said, the good is that my parents will now stay at home and spend time with me because they don't have to go and earn money. Oh my And I was like, oh my God, what do I do? And I find these, like there's so much of treasure, or rather I would say like depth written in those answers, in those drawings, in those things that I have as data. And I wouldn't call it data only because there is so much there that whenever I revisit it, and there is a way to analyze that as well. When he said कि हमने starting में दो देखा था, तो we do a certain activity which has been done by a psychologist to measure creativity. And beyond that, even the activity that I have designed or we have built in during Thinkism में, there is so much to like understand. Yeah. There is so much. Beautiful. तो NCERT आपका ये जो क्रिएटिव थिंकिंग वाला जो सिस्टम या प्रोसेस है, वो अपने स्कूल्स में अपनी किताबों में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है क्या? ऐसा हो रहा है? So they have a different way of doing it, but they have in I think 2022 की बात है, they जो हमारा नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP, उसके अंडर एक बैगलेस डेज करके एक कॉन्सेप्ट आया है, which is basically 10 दिन जो होंगे वो बैगलेस होंगे, बिना बैग एवरी डे चाहिए, नो बैग्स. हाँ, तो उन्होंने 10 दिन का वो सॉर्ट ऑफ एहसान दिया है कि 10 दिन हम देंगे बैगलेस हैं, एंड they wanted us to develop fun based learning activities
for to be implemented in the curriculum. उसमें थोड़ा उसमें they made a committee and we were like 10-12 people and I was part of the committee and we designed games and other things, fun-based learning activities which are now available online for schools to adopt and schools to implement for class 6 to 8 के लिए है. So I was part of that committee and it was quite fun and learning because again there were educators from all over India जो कि कुछ vocational education में काम कर रहे हैं, कुछ लोग you know अलग अलग areas में काम कर रहे हैं, कोई somebody is a scientist, somebody is all that. So we all worked together to build that. Wow, that's cool. That's so cool. Yeah, that was fun. That was fun. यार पर ये हमारे टाइम पे क्यों नहीं था? I know. आपके टाइम पे भी नहीं था, तभी आपको लगा कि इसकी जरूरत है. हमारे टाइम पे हाँ डेफिनेटली नहीं था एंड बट देवर दीज ऑल दीज सीबीएसई में छोटी छोटी एक्टिविटीज जो आप कर सकते थे बट उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं था, उन पर ज़्यादा लाइक देवर लाइक यू नो नथिंग विच इज़ of no marks, anything which is of no marks is absolutely of no use, right? There were those little activities अगर याद हो एंड में होती थी, like रेडियो शो भी होता था. आपने किया? हमारे सीबीएसई में था, मतलब हमारे यहाँ 9th स्टैंडर्ड में we were supposed to make रेडियो शो, like record radio show and all that. That was part of it. हमारे टाइम पे ये सब कुछ भी नहीं था. इतने पर मैंने रेडियो पे काम किया, रेडियो स्टेशन में, और मैंने वॉइस ओवर्स मैं करती हूँ. मैंने स्पॉन्सर टैग्स अनाउंस किए हैं और जिंगल्स गाए हैं. स्कूल टाइम में? नहीं, बाद में. मेरे को लगा वाओ स्कूल टाइम में. नहीं तो ठीक है, स्कूल में नहीं किया, बाद में कर लिया. बाद में आप यू लिविंग द थिंग. मैंने तो स्कूल में करके छोड़ दिया, मैं तो चाहती थी करना. आस्क मी, आई विल स्टिल डू इट. बतूल, आपसे बात करके, आप जो कर रहे हैं वो जानकर ही मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना. मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप हैं, दैट्स व्हाई द वर्ल्ड इज अ लिटिल बेटर. Thank And you. kudos to you that you saw that because you went through something, therefore you felt कि इस चीज़ की ज़रूरत है तो ये करना चाहिए. आपने कुछ महसूस किया, उसको छोड़ नहीं दिया. हाँ, मैंने किया, कोई बात नहीं, लाइफ गोज़ ऑन. you felt कि there is a need and you took action on it, and today you have contributed to lives of more than 4,000 students, and you are a part of so many schools and colleges where you are helping children think creatively so that they can feel confident. Wow, मतलब ये बोल के ही मुझे मजा आ गया. Thank you so much, Butul, for taking time out, coming from so far to meet me to my place and for having this conversation. This has been truly inspiring for me, and I know that जो भी देखेगा is going to get inspired, especially the parents. And parents, ये adults के लिए भी है. सो प्लीज़ अपना क्रिएटिव जूसेस को ग्लास में निकालिए बाहर और क्रिएटिवली सोचिए और थिंक डिज़ाइन. व्हाट इज इट कॉल्ड? Design thinking. डिज़ाइन थिंकिंग की तरफ सोचिए तो And build your creative confidence. build your creative confidence and help your children build it too. Thank you so much for watching. आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? कहना मैं ये चाहूँगी कि keep completely be open to new ideas, be open to failing yourself and let your children fail, let them live in a little bit of chaos because सब कुछ structure मत कर दीजिए उनके लिए. You know, give them some space, give some respect to their intelligence. They can do it. They are very intelligent. I learn so much from kids all the time. And for yourself as well, try to observe the patterns that you see around you. Make, you know, more interesting choices. Take that leap. And yeah, thank you so much, Barkha. So, जाने से पहले क्या आप हमारे व्यूअर्स को बोलेंगे that they should subscribe to @Barkha podcast on YouTube and like the video and press the bell icon? Okay. So I have been living for this moment. This is the fun part, right? Okay. So everyone, first of all, you cannot not subscribe to this channel, and this is at Barkha Podcast at YouTube, and you can click the bell icon by, you know, and also follow them, and you can like them on Instagram, and that's it. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.